नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल एस्ट्रो चाणक्य में। आज के इस वीडियो में जानेंगे कि हमारा धरती पर जो जन्म हुआ है वो किन कर्जों को चुकाने के लिए हुआ है। क्योंकि कुंडली में योग होते हैं कि हम किसी ना किसी का कर्जा देने आते हैं जीवन में, क्योंकि ये कर्मा थ्योरी है। जो एस्ट्रोलॉजी है ये कर्मा थ्योरी पे बेस्ड है। तो हम कर्मों का भुगतान करने के लिए धरती पर जन्म लेते हैं, और जब हमारे कर्मों का, जैसा कि शास्त्रों में लिखा हुआ है कि भुगतान हो जाता है, तो हम मोक्ष को प्राप्त होते हैं, जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। तो कुंडली में कौन से ऐसे योग होते हैं जो हमें बतलाते हैं कि हम कौन सा कर्जा चुकाने के लिए आए हैं। आप अपनी कुंडली में खुद भी देख सकते हैं। उस सरल सा तरीका बताऊंगा आपको। इससे पहले कहना चाहूँगा, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें अगर आप नए हैं तो, ताकि नेक्स्ट वीडियोज़ आप तक आसानी से पहुंच सके और आपका प्यार मेरे को मिलता रहे, आपकी सपोर्ट मिलती रहे। धन्यवाद। चलिए बताता हूँ। कुंडली में 12 भाव होते हैं। उन 12 भावों में जो हमारा 6th हाउस होता है, छठा भाव कुंडली का, वो ऋण का होता है। हमारे किसी भी प्रकार का ऋण है वो छठे भाव से देखा जाता है। तो छठे भाव में जो ग्रह हो या छठे भाव का जो स्वामी हो, वो जिन जिन भावों में चला जाता है हमारी कुंडली में स्थापित होता है या प्लेस्ड होता है, तो हम उन भावों का कर्जा चुकाने के लिए हमने जन्म लिया है। चलिए बताता हूं। जैसे 6th हाउस का लॉर्ड है, अगर 6th हाउस का स्वामी 4th हाउस में चला जाए मान लीजिए, तो 4th हाउस हमारी फैमिली का है। हम किसी न किसी रूप में फैमिली का कर्जा देने आए हैं, माँ का कर्जा देने आए हैं। 4th हाउस माँ का भी होता है, माँ का कर्जा देने आए हैं। कर्जा किसी रूप में भी हो सकता है, कर्जा सेवा के रूप में भी हो सकता है, कर्जा फाइनेंसिस के रूप में भी हो सकता है फैमिली का बोझ आपको उठाना पड़े। जिसका 6th लॉर्ड 4th में है, वो सारी फैमिली का जो खर्चा है वो उसी को बोझ उठाना पड़े। सारी फैमिली का पैसा वो कमाता हो, सभी फैमिली को खर्चा वही करता हो पर्सन। ये चीज़ें होती हैं। तो वो कर्जा देने आए, चाहे सेवा के रूप में देने आए हैं या फाइनेंस के रूप में देने आए हैं। अगर 3rd हाउस में चला जाए 6th हाउस का लॉर्ड, तो 3rd हाउस छोटे भाई बहनों का है। छोटे भाई बहनों का कर्जा देने आए हैं आप। पड़ोसियों का है, या पड़ोसियों ने आपके पैसे मार लिए, या छोटे भाई बहन आपके पैसे लेके वापस नहीं दे रहे, ये कर्ज के रूप में आपने जो उनका देना है वो देना पड़ता है आपको। या बीमारी पे पैसे लग गए छोटे भाई बहन के, वो आपने अपनी जेब से खर्च किए, तो वो कर्ज था आपके ऊपर। इसी प्रकार अगर 6th का स्वामी 10th में चला जाए, तो 10th हाउस फादर का भी होता है। कई शास्त्रों में 9th हाउस को फादर का बोलते हैं। तो चाहे 9th हो या 10th हो, फादर का है तो आप फादर का कर्जा देने आए हैं। या 10th हाउस हमारे हर प्रकार के प्रोफेशन का होता है, हर प्रकार के कर्मों का होता है, आप कर्मों का कर्जा देने आए हैं। 6th हाउस का 10th हाउस में जाना, 6th हाउस लॉर्ड का 10th हाउस में प्लेसमेंट बहुत अच्छी प्लेसमेंट है, क्योंकि जैसे जैसे आप कोई भी कर्म करते जाएंगे आपका कर्जा कम होता जाएगा। इसी प्रकार अगर आपका 6th हाउस का स्वामी 11वें भाव में चला जाए, 11th हाउस में चला जाए, तो 11th हाउस हमारे सोशल सर्कल का है, हमारे फ्रेंड सर्कल का है, हमारे बड़े भाई बहनों का है। तो आप इन संबंधों का या फाइनेंस के रूप में या किसी सेवा के रूप में कर्जा देने के लिए आए हैं। इसी प्रकार अगर आपका 6th हाउस का लॉर्ड 8th हाउस में चला जाए, तो आप अपने ससुराल का कर्जा देने आए हैं। ससुराल का कर्जा देने आए, या आप कर्जा वो देने आए हैं, आपके नाजायज़ खर्चे होने शुरू हो जाएंगे, या लंबी बीमारी लग जाएगी आपको, तो लंबी बीमारी का कर्जा आप देने आए हैं। 6th हाउस का स्वामी अगर 5th में चला जाए, तो वो संतान का कर्ज भी होता है। तो आप संतान का किसी प्रकार से, आपके संतान के ऊपर पैसे लग रहे हैं, नाजायज़ पैसे लग रहे हैं, तो संतान का कर्जा देने आए हैं। शिक्षा का कर्जा भी हो सकता है, शिक्षा पे आप बहुत स्पेंड करते हैं, उसका भी कर्जा आपके ऊपर। इसी प्रकार अगर 6th हाउस का स्वामी 2nd हाउस में चला जाए, तो 2nd हाउस जो हमारा है वो हमारे कुटुंब का है। तो कहीं ना कहीं कुटुंब का कर्जा आप देने आए हैं। कुटुंब का कर्जा किसी भी रूप में हो सकता है। आपके जो चाचे ताए माँ, जो चाचे ताए सब हैं, जो कुटुंब होता है, दादा दादी, ये सारा कुटुंब में आ जाते हैं। कहीं ना कहीं आपने उन पर पैसे खर्च किए हों, या उनको पैसे दिए हों, उन्होंने वापस ना किए हों, तो इस प्रकार आप उनका ये कर्ज देने आए हैं। 6th हाउस का स्वामी 7th हाउस में चला जाए,
7th हाउस पार्टनरशिप है, बिजनेस पार्टनर का भी होता है, अपनी पत्नी का भी है, या स्पाउस का है, पति या पत्नी दोनों का में से, लड़की की कुंडली में पति, लड़के की कुंडली में पत्नी। तो 6th हाउस का स्वामी जब 7th में जाता है, हो सकता है आपको बिजनेस पार्टनर आपसे चीटिंग करके चला जाए, आपसे झगड़ा के आपके पैसे मार ले, या बिजनेस में आप में उसमें ठगी करके आपसे पैसे ऐंठ ले। इसी प्रकार 7th हाउस जो पत्नी का है, अगर पत्नी के ऊपर पैसा लग जाए या आपकी शादी हो और आपकी शादी टूट जाए, तो पत्नी आपसे एल्यूमिनी के रूप में जो पैसा लेके चले जाए या हाफ प्रॉपर्टी लेके चली जाए, तो ये उसका कर्जा है आपके ऊपर। या पत्नी के रोग पर पैसे लग जाएं, तो ये उसका कर्जा है जो आप लेके आए हैं। इस प्रकार अलग अलग भावों में, जिस भाव में इसका स्वामी होता है 6th हाउस का, उसका कर्जा देने आए हैं। जहाँ अगर आपका 6th हाउस का लॉर्ड फर्स्ट में चला जाए, तो आप खुद के कर्मों का हिसाब देने आए हैं। तो ये था कि आप किन किन का कर्जा देने आए हैं, तो वो आपको चुकाना ही पड़ेगा इस जीवन में, उसके बिना गति नहीं है, शास्त्रों में लिखा है। तो जो ये कर्म गति है, हम पूर्ण करने आए हैं। आप अपनी कुंडली में सिंपली जाकर दे सकते हैं। इसी प्रकार अगर 6th हाउस में जो प्लेनेट बैठा हो, उसके कारकत्व का कर्जा होता है। मान लीजिए 6th हाउस में सूर्य बैठा है, तो वो पिता का कारक है, तो पिता का कर्जा है। मंगल बैठा हो, छोटे भाई का कारक है, उसका कर्जा। बुध बैठा हो, बहन का कारक है, बहन का कर्जा। अगर 6th हाउस में गुरु बैठा है, तो गुरु का कर्जा देने आए हैं आप। किसी ना किसी ने गुरु की अवहेलना की, आपने उसका भुगतान करने आए हैं। इसी प्रकार शुक्र है, तो पत्नी का कर्जा या फाइनेंस का कर्जा, या किसी भी लेडी का कर्जा। इसी प्रकार शनि है, तो कर्मों का कर्जा। तो भुगतान तो करना पड़ेगा। केतु है या राहु है, राहु केतु को नाना बोलते हैं, राहु को दादा फैमिली बोलते हैं, तो इनका कर्जा देने आए हैं। तो किसी ना किसी रूप में आप इस प्रकार से कर्ज देने इस जीवन में आते हैं। तो ये था वीडियो कि किन लोगों का कर्जा अपनी कुंडली के हिसाब से, किन संबंधों का कर्जा आप देने आए हैं। तो नेक्स्ट टाइम नए वीडियो के साथ पेश होऊंगा, नया टॉपिक लेकर, नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।